तो पूरे राष्ट्र का एक कुल मालिक है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो कुल मालिक है, प्रधानमंत्री भी एक ही होता है, वो भी उस राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। और आगे प्रधानमंत्री के ये सभी मुख्यमंत्री या अन्य जितने भी मशीनरी है सरकारी, ये सब उसके अधीन होती है, उसके होते हैं। ये अपने सतर में भी साहब हैं, अपने सतर में भी मालिक है, और ये कुल एक तो पूरे राष्ट्र का एक कुल मालिक है, अधीन है, वो ये होते हैं, ऐसे समझना। तो कुल का जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अल्लाह अकबर है, वो गॉड कबीर है, अल्लाह कबीर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही काशी में आया था, 120 वर्ष रहे, सतलोक से चलकर आए थे, लहर तारा नामक एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा आकर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि है, उसी सरोवर पर उसी दिन इस प्रकार परमात्मा घेरे कुएं में डाल दिया, 150-200 अभ्यास कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, जल नहीं था। ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया, अष्टानंद ऋषि ने देखा, उस देखते उसकी आंखें चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी और आंखें बंद हो गई। इतना तेज प्रकाश ऊपर से आ रहा था, स्पीड से, बिजली जैसी गति से। वेद भी बताते हैं कि आप विद्युत जैसी गति से गतिशील होकर के अपने मुख्य स्थान से हमारे यहां आते हो। आंखें उसकी बंद होगी, अष्टानंद जी की उस तेज प्रकाश को देखकर सहन नहीं कर सके। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से, तो हम हमारी तरफ दृष्टि उसको सहन नहीं करती, तुरंत बंद करते हैं या दूसरी साइड में नीचे। तो पूरे राष्ट्र का एक कुल मालिक क्या देखते हैं कि प्रकाश जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से, तो हम हमारी तरफ दृष्टि उसको सहन नहीं करती, तुरंत बंद करते हैं या दूसरी साइड में नीचे। तो पूरे राष्ट्र का एक कुल मालिक क्या देखते हैं कि प्रकाश जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं, दोबारा गलती से क्या देखा कि तो हम हमारी तरफ दृष्टि उसको सहन नहीं करती, तुरंत बंद करते हैं दूसरी साइड में नीचे। पूरे राष्ट्र का एक कुल मालिक क्या देखते हैं कि प्रकाश जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं, दोबारा गलती से क्या देखा कि तो हम हमारी तरफ दृष्टि उसको सहन नहीं करती। होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व तो उसने जाकर के अपने अष्टानंद ऋषि जी ने अपने पूज्य गुरुवर स्वामी रामानंद जी काशी वाले से पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने एक प्रकाश आता देखा, मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी गुरुदेव, और जो ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे एक बालक रूप दिखाई दिया, नवजात शिशु जैसा, और दोबारा आंखें खोली तो प्रकाश एक सरोवर में समा गया। अब जैसा भी उस स्वामी रामानंद जी को अध्यात्म ज्ञान था, उस आधार से उसको पता था कि जितने भी हमारे भगवान आते वो किन को भगवान मानते थे, इन अवतारों को, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम और आदि को। तो उसने कहा कि बेटा ये लक्षण एक ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष आते हैं, उनके लक्षण हैं, और यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे, गर्भ में धारण जाएंगे और वहां से जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आते हैं, तो ऊपर के लोगों से जब शक्तियां आती हैं उनको ऐसा ही तारा सा टूटा करता है, वो ऐसे ही आते हैं। तो जैसा उसको ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान स्वामी रामानंद जी को परमात्मा के मिलने से पहले, वो अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया, वो संतुष्ट हुआ। तो कहने का भाव जो प्रसंग आप वहीं आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं या शिशु रूप धारण करके अपना आते हैं, और फिर लीला में तरीके से बड़े होते हैं, छोटी ही आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो वो परमात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने आकर के जो ज्ञान बताया है, तो वो परमात्मा उन्होंने आकर के सच्चा ज्ञान बताया है जो तत्व ज्ञान कहलाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि तीन तो ये प्रभु हो गए, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म।
इनकी सबकी स्थिति होगी। जैसे पूरे एक ब्रह्मांड के अंदर ये 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही, उसको स्वर्गलोक ही कहते हैं। इन 3 लोकों के ऊपर ये तीनों प्रभु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये समझ लो एक विभागीय मंत्री है और तीनों लोकों पर ही इनका एक एक विभाग पर अधिपत्य है। ये इतने प्रभु हैं, इतने स्वामी हैं। और जो इनका पिता है, जो सरब्रह्म है, ये ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर ये स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, ये समझ लो। और अक्षर पुरुष जो है उसके अलग से 7 संघ ब्रह्मांड हैं, वो भी ऐसे ही प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही मुख्यमंत्री का रोल करता है और वहां की व्यवस्था वो ऐसे ही करता है। वहां के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं और जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल मालिक स्वयं ही है। उसके असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, जिनके अंदर 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के भी इंक्लूड है और 21 ब्रह्मांड ये सर पुरुष के भी इंक्लूड। इन सब के ऊपर कुल का मालिक है वो। ये अपने सत्र के भी मालिक हैं प्रत्येक, जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के तीनों लोकों में मालिक है। जैसे एक मंत्री होता स्टेट के अंदर, जैसे हमारे सेंटर के मंत्री समझ लो, सेंटर का जो गृह मंत्री है वो भारतवर्ष के सभी राज्यों के ऊपर उसका अधिपत्य है, लेकिन एक विभाग का वित्त मंत्री है सेंटर का, केंद्र का, तो वो सभी राज्यों के ऊपर मंत्री अधिपत्य है उसका, लेकिन अपने वित्त विभाग का। ऐसे ही अन्य की स्थिति समझे। अब हम आते हैं कि जो इन ब्रह्मा जी की पूजा कोई करते ही नहीं, ये तो इन्हें रिजेक्ट करवा रखा हमारे धर्म गुरुओं ने। लेकिन ये भी हमारी गलती रही है, क्योंकि जैसे गृह मंत्री है अपने यहाँ का, जैसे स्टेट का, तो गृह मंत्री के जो बेनिफिशियल काम है, जो लाभ देने वाले कार्य हैं, वो जनता को गृह मंत्री से अधिक मिलते हैं। इसलिए गृह एक सैर सपाटा मंत्री हो, जैसे ये पर्यटक मंत्री कहते हैं, पर्यटक मंत्री पार्क घूमने जाओ, उसका कोई विशेष लेन देन है नहीं। और गृह मंत्री के पास तो बहुत कुछ जनता को सहायता देने, सुविधा देने का अधिकार होता है, इसलिए गृह मंत्री को उत्तम मान लिया। लेकिन इनकी पावर एक जैसी है, मंत्रियों की एक ही जैसी इनकी क्वालिफिकेशन होती है, एमएलए से ही बनते हैं, ऐसा समझो। तो ब्रह्मा जी को ना मानना ये भी हमारी बुद्धि कमजोर ही समझो। अब कभी उससे भी तो काम पड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके स्तर का कोई काम ही नहीं आएगा, उससे विरोध नहीं, आदरणीय सभी होते, ऐसे समझ कर चलो। ये स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी संपूर्ण अध्यात्म मार्गदास आपके रूबरू कर रहा है। कई बार समझोगे, सीडी ले जाना, बार बार सुनना, क्योंकि बच्चा कोई 1 महीने में ही बीए, एमए, एमएससी नहीं कर लेता, समय बहुत लगता है। फिर करने के बाद देखना उंगलियों पर हो जाता है उसके सारा सिलेबस, ऐसे ही आपके हो जाएगा। अब हम आते हैं आज का जो प्रसंग है कि हमारे सदग्रंथों में जो साधना लिखी है वो हमारी यथार्थ साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनको परम गति होती है, यूजलेस है। इसलिए 24वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन से आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इससे हो गया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो सदग्रंथों में, शास्त्रों में प्रमाणित जो साधना है उसके विपरीत जो साधना कर रहे हैं वो यूजलेस है। हमारे सदग्रंथों में कौन सी साधनाएं है? जैसे दास ने बताया
कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है। इसने अपने सत्र का ज्ञान बताया है कि ओम है मेरा मंत्र। उसमें बताया है कि वायु अनिलम अथिदम बसवांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के सेवन करो। यानी कोई भी जो सेवन करते हो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानो कि ये पहला कर्तव्य है। और परमात्मा के भक्ति के साथ साथ हम अपने जो निर्वाह के क्रम भी करेंगे तो भगवान की शक्ति से वो भी बहुत अच्छे लाभ वाले बनेंगे। जो व्यक्ति दुखी हो जाता है तो भगवान के लिए ही चलता है, किस लिए कि भगवान मुझे सुख देगा, मेरे बिगड़े काम बनावेगा। तो हम पहले ही भगवान की भक्ति शुरू कर दें तो बिगड़े काम तो साथ बनते रहेंगे। यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं, 40 चैप्टर हैं और उसके अंदर अंतिम अध्याय में निष्कर्ष होता पूरे ग्रंथ का। उसमें 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 में ये वेद ज्ञान दाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता। संभवात माने जन्म लेकर आता, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में अवतार धारण करता है। और कुछ समझते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं अर्थात अजन्मा है। तो कहते हैं वो परमात्मा कैसा है उसके विषय में तत्वदर्शी संत जो ज्ञान बताते हैं उनसे सुनो। और कोई तो किसी ने एक अक्षर ज्ञान हो गया, विद्या आ गई थोड़ी सी, उसको विद्वान मान लिया। जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कह देते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। अब जैसे हमारे परमात्मा आए थे, सिंपल लैंग्वेज बोला करते थे जिसको आम नागरिक समझ सकता है, उस भाषा में बोलने से वो समझ सकते थे। लेकिन हमारे धर्मगुरु जो ब्राह्मण थे, ऋषि मंडलेश्वर थे, आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, संस्कृत के विद्वान थे, अक्षर ज्ञान था, लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान के विद्वान नहीं थे। इन्होंने परमात्मा को ये कहकर हमसे दूर कर दिया कि ये वेद नहीं पढ़ा, इसको संस्कृत नहीं आती कबीर साहब को, ये दुल्हा धान क्या जाने भगवान के सदग्रंथों के बारे में, ये झूठ बोलता है। तो वो बात हमारा घर कर गई कि कबीर साहब एक अशिक्षित है और धानक जुलाहे जाति में ये प्रगट है और उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था और दूसरे अन्य वर्ग वालों को वो शिष्य भी नहीं बनाते थे। जंतर मंत्र झाड़े जुड़े तो सब कला दिया करते, लेकिन शिष्य नहीं बनाते थे, अक्षर ज्ञान भी नहीं कराते। तो कहने का भाव ये है कि वेद बताते हैं 40वें अध्याय का 10 से लेकर 13 तक यही निर्णय दिया है कि कोई तो अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान मान लिया। जैसे किसी ने संस्कृत आती है, वो संस्कृत में विद्वान है, उसको अंग्रेजी नहीं आती इंग्लिश, तो वहां फेल हो गया। पंजाबी ना आती वहां फेल हो गया। तो इस एक भाषा विशेष के जान लेने से, व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से विद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है अध्यात्म मार्ग के अंदर जिसको कंप्लीट रियल स्पिरिचुअल नॉलेज हो, संपूर्ण सच्चा ज्ञान अध्यात्म ज्ञान हो, वो है, तो वो है विद्वान। तो ये बताया कि फिर 40वें अध्याय का जो 15वें श्लोक में तो उसने अपनी स्थिति बता दी कि मेरी भक्ति जो है वो ओम नाम की। फिर 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है वेद यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो ऊपर है, वो प्रोक्ष है, ऊपर तेजों में लोक में, और मैं ब्रह्म हूं, मैं अहम ब्रह्म खम, अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है और मैं ऊपर ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा ओम नाम है। अब यहां से अब आगे आज का सत्संग अब शुरू होगा, जो दास कर रहा, जो निष्कर्ष निकालना चाह रहा था। अब वेदों में पूर्ण परमात्मा भी तो लिखा